अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की कोर्स में हम एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर का एजेंडा एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहले हम डोपिंग के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स, ये भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की फॉर्मेशन को डिस्कस किया जाएगा। पी टाइप मटेरियल्स में या पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं या होल्स, ये भी आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। आज के इस लेक्चर को प्रिपेयर करने में जो रेफरेंसेस हमने इस्तेमाल किए हैं उसमें थॉमस एल्फ्लाइट की बुक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसके दोनों वर्जन कन्वेंशनल करंट वर्जन और इलेक्ट्रॉनिक फ्लो वर्जन शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंटरनेट रिसोर्सेज से इस लेक्चर को प्रिपेयर करने में हमने हेल्प ली है। आइए बाकायदा तौर पर अपने आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। I'm Dr. Shahid Latif and this is my YouTube channel. If you have not subscribed my channel yet, do it now. Thank you very much. Doping. Intrinsic यानी pure semiconductors are generally poor conductors. अगर आपको पिछली वीडियो का लेक्चर याद हो तो वहां पर हमने डिस्कस किया हुआ था कि सेमीकंडक्टर इन प्योर फॉर्म्स आर नाइदर अ गुड कंडक्टर्स नॉर अ गुड इंसुलेटर्स। पेवर हालत में ये ना ही अच्छे इंसुलेटर्स हैं ना ही अच्छे कंडक्टर्स हैं। हम इसमें इम्प्योरिटीज ऐड करके इनको अच्छा कंडक्टर या अच्छा इंसुलेटर बना सकते हैं। Their conductivity can be increased by the controlled addition of impurity. हम कह सकते हैं कि इन सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए हम इसमें impurities जो है वो कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ impurities जो है उसमें ऐड करते हैं। इन impurities को ऐड करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज अ डोपिंग, यानी एडिशन ऑफ impurities इज कॉल्ड डोपिंग। इस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं, जिसमें हम पेवर सेमीकंडक्टर्स में impurities को ऐड करवाते हैं। डोपिंग इंक्रीजेस द नंबर ऑफ करंट कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन और होल्स इन सेमीकंडक्टर्स। और जब भी आप डोपिंग परफॉर्म कर लेते हो तो सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स या होल्स में इन दोनों में से किसी एक की तादाद जो है वो दूसरे के मुकाबले में इंक्रीज हो जाती है। टू कैटेगरीज ऑफ इम्प्योरिटीज आर एन टाइप एंड पी टाइप। और ये जो इम्प्योरिटीज हम ऐड करवाते हैं ये एक्चुअल में दो तर्ज पर मुश्तमिल है, एन टाइप पे या पी टाइप पे। n is representing negative while p is representing positive. So n type impurities वो होंगी जो कि हमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करें और p type impurities वो हैं जो हमें होल्स प्रोवाइड करें। n type semiconductor formation. Penta-valent impurity atoms, वो impurity atoms जिनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। पेंटा स्टैंड्स फॉर 5 और वैलेंस स्टैंड्स फॉर वैलेंस। हर वो इम्प्योरिटी एटम जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे पेंटावैलेंट एटम कहलाया जाएगा। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इंट्रिंसिक सिलिकॉन, और इंट्रिंसिक सिलिकॉन को कंडक्टर बनाने के लिए हमें उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को बढ़ाना होगी। सो फॉर दैट पर्पस पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स आर एडेड। इस मकसद के लिए हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज को इंट्रिंसिक सिलिकॉन में ऐड करवा देते हैं। पेंटावैलेंट की कुछ कॉमन एग्जांपल्स में आर्सेनिक, फास्फोरस, बिस्मथ और एंटीमनी शामिल है। फिगर 1.17, each pentavalent atom, in this case antimony, forms covalent bonds with 4 adjacent silicon atoms. जैसा कि हमने पहले कहा कि हम सिलिकॉन के क्रिस्टल में या इंट्रिंसिक सिलिकॉन के क्रिस्टल में पेंटावैलेंट एटम को ऐड करवाएंगे। सिलिकॉन एटम का क्रिस्टल या सिलिकॉन क्रिस्टल जो है वो टेट्रागोनल शेप में होता है। तो ये जो इम्प्योरिटी हम ऐड करवाएंगे इसने सिलिकॉन के क्रिस्टल की शेप अडॉप्ट करनी है। एंटीमनी जो होगा वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को एडजेसेंट सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, जबकि एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाएगा और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बन जाता है बिकॉज इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन एनी बॉन्डिंग, क्योंकि ये इस सिलिकॉन मटेरियल के अंदर किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा या उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। पेंटावैलेंट एटम गिव्स अप एन इलेक्ट्रॉन, और जैसा कि
पेंटावेलेंट एटम हमें एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, इस वजह से समटाइम इट इज रेफर्ड एज अ डोनर एटम, इसको डोनर एटम भी कहा जाता है। Remember, a conduction electron created by doping process does not leave a hole in VV यानी valence band कि ये जो conduction electrons हमें मिला by means of a doping process ये अपने पीछे valence band में hole नहीं छोड़ता। क्यों? Because it is in excess of the number required to fill the valence band क्योंकि वैलेंस बैंड को फिल करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए थे उसमें से ये एक्स्ट्रा है। जैसा कि आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है, हम कहते हैं दिस इज़ अ सिलिकॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की जिसमें बीच में एक सिलिकॉन एटम और उसके चार साइड्स पर चार मुख्तलिफ सिलिकॉन एटम्स होते हैं। हर एक सिलिकॉन एटम अपने सेंटर वाले के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। यहाँ पर हमने सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया एंटीमनी के साथ और एंटीमनी की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स वो अपने इर्द गिर्द 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ शेयर कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन जो होगा उसके पास एक्स्ट्रा होगा और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्चुअली हमारे पास कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है जो कि एंटीमनी एक एटम की वजह से हमें मिल जाता है। अगर हम एंटीमनी के 5 एटम्स ऐड करेंगे तो हमारे पास इस मटेरियल में 5 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर हम 100 एंटीमनी एटम्स ऐड करवाएंगे तो हमारे पास 100 फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जितनी नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज एटम आप ऐड करते जाएंगे उसी निस्बत से आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस सेमीकंडक्टर मटेरियल में बढ़ते जाएंगे। मेजॉरिटी कैरियर्स, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी वो पार्टिकल्स वो कैरियर जिन पर चार्ज होगा मेजॉरिटी में कौन से हैं, एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का मतलब कि वो चार्ज कैरियर्स जो कि तादाद में कम है। सो एन टाइप मटेरियल में हम कहते हैं सिंस मोस्ट ऑफ द करंट कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, एन टाइप मटेरियल में ज़्यादातर चार्ज कैरियर जो है वो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। Silicon or germanium doped with pentavalent atom is an n-type semiconductor। और जब भी हम पेंटावेलेंट एटम को सिलिकॉन या जर्मीनियम में डॉप्ट करवाएंगे तो हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन वजूद में आएगा। The n stands for the negative charge on an electron और इसी निस्बत से इसको n टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाएगा। और इस सेमीकंडक्टर में हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह से although the majority of current carriers in n-type materials are electrons, there are also a few holes that are thermally generated। बावजूद इसके कि n-type material में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन कुछ हमारे पास होल्स भी होते हैं जो कि थर्मली जनरेटेड होते हैं यानी हीट एनर्जी की वजह से जनरेट हो जाते हैं। These holes are not produced by the addition of the pentavalent impurity atoms। और ये जो हमारे पास होल्स होते हैं इनके वजूद में आने की वजह पेंटावेलेंट impurity atoms नहीं होती बल्कि they are thermally generated। Holes in an n-type materials are called minority carriers। p-type सेमीकंडक्टर की फॉर्मेशन में हम ट्राईवैलेंट impurity atoms इस्तेमाल करते हैं। अब वो impurity atoms जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे they are known as a tri-valent impurity atoms, that is atoms with 3 valence electrons। So to increase the number of holes in intrinsic silicon, pure silicon में अगर आपने होल्स की तादाद को बढ़ानी है tri-valent impurity atoms are added, तो हमें tri-valent impurity atoms को ऐड करना पड़ेगा या इंजेक्ट करना पड़ेगा। ट्राईवैलेंट impurity atoms में बोरॉन है, इंडियम है एंड गैलियम है। फिगर 1.18 में ट्राईवैलेंट एटम इन दिस केस बोरॉन शो किया गया है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है विद 4 एडजेसेंट सिलिकॉन एटम्स। अब हमें पता है कि सिलिकॉन का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर टेट्रागोनल था यानी हर एक सिलिकॉन के साथ ऊपर नीचे दाएं बाएं 4 डिफरेंट सिलिकॉन एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं, जबकि बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो 3 ऑफ द बोरॉन एटम्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन द कोवेलेंट बॉन्ड। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से बोरॉन के तीनों इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से सिलिकॉन एटम के साथ जुड़ जाएंगे। Since 4 electrons are required, एक चौथा इलेक्ट्रॉन भी रिक्वायर्ड था जो कि हमारे पास मौजूद नहीं है।
जिसकी डिफिशियंसी है, सो द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नाउन एज अ होल. सो वी कैन से दैट अ होल रिजल्ट्स व्हेन ईच ट्राईवैलेंट एटम इज एडेड. तो हम कह सकते हैं कि जब हम ट्राईवैलेंट एटम ऐड करेंगे प्योर सेमीकंडक्टर में, तो हर एक बोरॉन एटम की वजह से एक होल वजूद में आएगा. ट्राईवैलेंट एटम कैन टेक एन इलेक्ट्रॉन, और ट्राईवैलेंट एटम जो है उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके पास एक्चुअल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, सो रेफर्ड एज एन एक्सेप्टर एटम. सो इस वजह से इसको एक्सेप्टर एटम भी कहा जा सकता है. याद रखिए, a hole created by this doping process is not accompanied by a conduction free electrons. इस डोपिंग प्रोसेस की वजह से जो होल वजूद में आता है, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन. ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि वही सिलिकॉन का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, टेट्रागोनल शेप में है. यहाँ पर हमारे पास सिलिकॉन एटम होता तो यहाँ पर 4 एटम्स मिलकर म्यूचुअल शेयरिंग के जरिए से 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करता. लेकिन यहाँ पर हमने सिलिकॉन एटम को रिप्लेस कर दिया है बोरॉन के साथ, और बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस राइट वाले सिलिकॉन के साथ, एक लेफ्ट वाले के साथ और एक नीचे वाले सिलिकॉन के साथ उसने शेयर कर दिया. जबकि ऊपर वाले सिलिकॉन एटम के लिए शेयर करने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो यहाँ पर इस पूरे स्ट्रक्चर में एक गैप रह जाता है. इस गैप का नाम होल हमने रखा हुआ है, एंड होल बिकॉज ऑफ ए बोरॉन एटम. एक बोरॉन एटम की वजह से एक होल मिलेगा, तो अगर 10 ऐड करेंगे 10 होल्स हमें मिलेंगे, और अगर 100 ऐड करेंगे तो हमारे पास 100 होल्स हो जाएंगे. तो नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स की एडिशन के साथ साथ हमारे पास ये मटेरियल जो है पी टाइप मटेरियल बन रहा है, या इसमें होल्स की तादाद जो है वो इंक्रीज होती जाती है. मेजॉरिटी कैरियर्स एंड माइनॉरिटी कैरियर्स इन पी टाइप मटेरियल. सिंस मोस्ट ऑफ द करंट कैरियर्स आर होल्स, जैसा कि हमें पता है कि पी टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी तादाद होल्स की है. सिलिकॉन और जर्मेनियम डॉप्ड विद ट्राईवैलेंट एटम इज कॉल्ड अ पी टाइप मटेरियल. होल्स अक्सरियत में होने की वजह से और ट्राईवैलेंट को डॉप्ट करने की वजह से हम इस सेमीकंडक्टर मटेरियल को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं. The holes are the majority carriers in p-type material. इस केस में p टाइप मटेरियल में होल्स जो है वो मेजॉरिटी कैरियर्स में है. तो लाजमी बात है, अगर होल्स हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हमारे पास माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे. जैसा कि यहाँ पर मेंशन है कि although the majority of current carriers in p-type materials are holes, there are also a few conduction band electrons. कुछ हमारे पास इस p-type मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे that are created when electron hole pair are thermally generated, जो कि एक्चुअली thermally generated है. These conduction band electrons are not produced by the addition of the trivalent impurity atoms. और ये conduction band electrons, ये free electrons जो हमारे पास p टाइप मटेरियल में है, जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, दे आर नॉट बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ द ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स. ये ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स की एडिशन की वजह से वजूद में नहीं आए. Conduction band electrons in p-type materials are minority carriers, and these are known as the minority charge carriers. Thank you very much.